नमस्कार साथियों। एचपीएससी यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी की 8 कैटेगरी के सब्जेक्टिव पेपर के लिए रिजल्ट को घोषित कर दिया। इनमें से अब जो है साक्षात्कार के लिए रोल नंबर घोषित कर दिए। इन सभी कैटेगरी के 8 सब्जेक्टों के अब इंटरव्यू के लिए तारीख घोषित की जाएगी। मगर हरियाणा कैडर के फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक के पीजीटी शिक्षकों के लिए सभी पद भरे नहीं जा सकेंगे, इसलिए कुछ पद जो है वो खाली रखे जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर में उम्मीदवार ही कम बैठे थे, जबकि कुछ में उम्मीदवार न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर सके थे। शेष हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन के 680 पद हैं और इन पदों के लिए 563 में से 494 उम्मीदवारों ने ही सब्जेक्टिव पेपर दिया था। इनमें से 430 ही सब्जेक्टिव पेपर में पास हो पाए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में शेष हरियाणा कैडर में खाली पद रहेंगे। अन्य 5 कैटेगरी के लिए साक्षात्कार के लिए पूरे उम्मीदवार हैं। मेवात कैडर में जियोग्राफी के एक पद के लिए 108 में से 62 ने पेपर दिया था, जिनमें से 2 को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। मेवात कैडर के होम साइंस में एक पद के लिए 47 में से 25 ने पेपर दिया था और 2 का नाम चयनित हुआ है। मेवात कैडर में म्यूजिक के 3 पदों के लिए 16 में से 14 ने पेपर दिया था और 7 को इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड किया गया है। उसी प्रकार मेवात कैडर में साइकोलॉजी के एक पद के लिए 99 में से 53 ने पेपर दिया था और 2 को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट है। एचपीएससी ने पीजीटी की 8 कैटेगरी के सब्जेक्टिव पेपर के रिजल्ट की घोषणा कर दी। यानी हम ये कह सकते हैं, एचपीएससी ने पीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, क्योंकि 8 कैटेगरी के सब्जेक्टिव पेपर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया। यानी कुल मिलाकर तेज़ गति से ये जो भर्ती है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो एचएसएससी टीजीटी 7471 वैकेंसी के बारे में है। टीजीटी उम्मीदवारों ने एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मिलकर रिजल्ट की कल गुहार लगाई थी, जिसमें यह भर्ती जो प्रक्रिया है अदालत में केस के कारण लटक गई है। इन पदों के उम्मीदवार पंचकुला परेड ग्राउंड में पहुंचे पहले, फिर घटना स्थल पर रोष मार्च के बाद मीटिंग की। अलग अलग उम्मीदवार पहले भी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से मिलकर रिजल्ट घोषित करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि बाद में जो है 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिनमें से 4 महिला और 3 पुरुष उम्मीदवार शामिल थे, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र रावत जी ने किया था। रावत जी ने बताया, 7 सदस्यीय कमेटी ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा, टीजीटी उम्मीदवारों की तरफ से आयोग के अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया कि टीजीटी का रिजल्ट जो है घोषित किया जाए। कि चेयरमैन साहब ने उनकी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, जिससे टीजीटी उम्मीदवारों में जो है वो मायूसी छा गई। रावत ने कहा, अदालत में यह मामला अब लटकना नहीं चाहिए। 19 तारीख को सुनवाई है प्राइवेट एक्सपीरियंस को लेकर, जिसमें ये उम्मीद रहेगी कि इसी तारीख को ही जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।